क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट आगे जो हमारे 5 से आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे। हमारे पास है ब्रैकेट एक्स और डिटर्मिनेंट एक्स बिलोंग करता है ओ से। अब यहाँ हमने पीछे सारे हमने अपने वो सेट के नेम याद किए होंगे, तो उस हिसाब से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको लिखना। एक्सक्लूसिव है 3 के, बिगर है एक्स से और बिगर है 12 से। तो हम जब इसको लिखेंगे तो हमने क्या लिखना है, द सेट ऑफ ओड इंटेगर्स। ओ से हमारे पास क्या होते हैं, ओड इंटेगर्स बिटवीन 3 एंड 12। दरमियान में है हमारे पास किसके, 3 और 12 के। अब बिटवीन हम कैसे लिखेंगे, जहाँ हमारे पास बिगर एक्स और बिगर 12 है वहाँ हमने लिखना है बिटवीन। जहाँ हमारे पास वो बिगर एंड लेस देन और ग्रेटर देन अगर हमारे पास हो तो वहाँ हम लिखेंगे अप टू। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बिटवीन कहाँ आएगा और अप टू हमारे पास कहाँ पे आएगा। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, ओड नंबर हमारे पास कौन से हैं, वो नंबर जो अपने टेबल के अलावा किसी और पे नहीं जाते, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, लास्ट हमारे पास 12 है, तो 12 और 3 के मिड में जो हमारे पास ओड नंबर है वो हमने ब्रैकेट में, चाहे तो आप ऊपर ये लिखें, चाहे तो डायरेक्ट आप इस तरह हम ब्रैकेट बनाकर ब्रैकेट के अंदर ये नंबर लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना तो इतना भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, बिलोंग करता है किससे, ई से। ठीक है, ई का हमने क्या देखा था, इवन इंटैगर्स। इवन इंटैगर्स क्यों है, ई से इवन तो है, इंटैगर्स क्यों है हमारे पास, क्योंकि इंटैगर्स वो आते हैं जहां हमारे पास नीचे ग्रेटर देन और लेस देन का हमारे पास साइन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको, द सेट ऑफ इवन इंटैगर्स फ्रॉम 4 अप टू 10। अब ये लेस देन और ग्रेटर देन है तो हम लिखेंगे अप टू 10। अप टू इसमें हमारे पास आएगा, चाहे ये लिखें तो चाहे डायरेक्ट आप लिखते हैं। इवन नंबर जो कि अपने टेबल के अलावा दूसरे में भी जाते हैं, इसमें हमारे पास 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 अपने टेबल के अलावा किसी पे नहीं जाता। 4, 6, 8 और 10 हम लिखेंगे चूँकि हमारे पास 10 तक है, 4 से लेकर 10 तक। चाहे तो आप 4 से 10 लिखें, चाहे तो आप 6 और 8 लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाता है, बिलोंग करता है ई से कहाँ तक, 4 से 6 तक। अब ये 4 और 10 है, ये हमारे पास है 4 और 6, ये भी हमारे पास इवन है, ये भी हमारे पास इवन नंबर है। लेकिन यहाँ क्या है, ये हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन था, यहाँ पर जस्ट हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटैगर्स, द सेट ऑफ इवन इंटैगर्स ये भी हैं और ये भी हैं, बिटवीन 4 एंड 6। अब ये हमारे पास बिटवीन 4 एंड 6 हो गया, जबकि ये क्या था हमारे पास अप टू 10, 10 से ऊपर भी ये जा सकता है, जबकि लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, यानी कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जबकि ये हमारे पास क्या है, जस्ट हमारे पास क्या है, ग्रेटर एक्स और ग्रेटर 6 है, तो हम लिखेंगे इसको बिटवीन 4 एंड 6। नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या बिलोंग करता है, ओ से। ओ का हमने ऊपर भी देखा था क्या है, ओड इंटैगर्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या है, बिगर का है, तो हमने लिखा था बिटवीन। तो यहाँ हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन है, दोनों में हम लिखेंगे द सेट ऑफ ओड इंटैगर्स फ्रॉम 5 अप टू 7। लास्ट हमारे पास दिया गया है 7, तो हम लिखेंगे अप टू 5 से लेकर हमारे पास 7 तक आ गया है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हम जस्ट 2 ही हमारे पास नंबर है, 5 और 7 है, इनके मिड में हमारे पास कोई भी इवन इंटैगर्स नहीं है, सॉरी ओड इंटैगर्स नहीं है, तो 5 और 7 को ही हम इसके ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, बिलोंग करता है ओ से, ये भी ओ था, ऊपर भी हमने ओ का देखा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, 5 और 7 है, लेकिन पहले हमारे पास क्या था, ग्रेटर था, ग्रेटर देन और लेस देन है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ग्रेटर और लेस देन का भी है, और हमारे पास क्या है, जस्ट ग्रेटर का भी है। 2 साइन हमारे पास आ गए, जैसे हमारे पास प्लस और माइनस में होता है। ठीक है, हमने पीछे देखा था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दोनों साइन डिफरेंट आ गए हैं। 5 से हमारे पास ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, जबकि 7 से जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर है। द सेट ऑफ ओड इंटैगर्स बिटवीन 5 एंड 7, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर और लेस देन 5 से ऊपर और उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम लिखेंगे 5 एंड 7। जहाँ पर ये हमारे पास 2 इस तरह के आ जाए, यानी ग्रेटर और लेस देन और ग्रेटर का आ जाए, तो वहाँ अपने एंड का यूज़ करना है। अब इनके मिड में हमारे पास ओड इंटैगर्स कोई भी नहीं है, तो ब्रैकेट को हम खाली छोड़ देंगे।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है बिलोंग करता है एन से। एन हमारे पास क्या थे, नेशनल नंबर थे। 4 इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग। अब ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई किस तरीके से है कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हमारे पास जो सेट बना होता है एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मोस्टली इसी तरीके से सेट बनता है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेटिस्फाइंग एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और ब्रैकेट को हम छोड़ेंगे खुला क्योंकि हमारे पास ये पूरा एक सेट पहले से बना हुआ है। फिर हमारे पास आता है बिलोंग करता है क्यू से। क्यू हमारे पास क्या था, रैशनल नंबर थे। यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये भी हमारे पास एक मुकम्मल सेट है। द सेट ऑफ अ रैशनल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यहाँ भी ब्रैकेट आएगी हमारे पास खाली। फिर हमारे पास लास्ट आता है, लास्ट नहीं है आई थिंक, इसमें और भी आगे, ठीक है। ये हमारे पास बिलोंग करता है टी आर से, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सक्लूसिव है, एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर। टी और आर जहाँ है वो क्या है, रियल नंबर है। एक्स सेटिस्फाइंग, अब ये भी हमारे पास एक प्रॉपर सेट है, हम लिखेंगे सेटिस्फाइंग है एक्स इज इक्वल टू एक्स सेट ऑफ रियल नंबर। फिर हम इसको लेके जाते हैं आगे, तो हमारे पास नेक्स्ट है क्यू, ठीक है। बिलोंग करता है क्यू से, एक्सक्लूसिव है, एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये भी एक हमारे पास सेटिस्फाइंग सेट है, हम लिखेंगे द सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यू क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। वो नेशनल था, ये रैशनल है। एक्स सेटिस्फाइंग एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, और हमारे पास मिड में क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ हम ब्रैकेट में क्या लेंगे, 0 लेंगे। जब माइनस से कोई चीज़ पीछे हमारे पास आती है माइनस होकर, तो वो कहाँ तक पहुँचती है, 0 तक जाती है, तो हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे 0। नेक्स्ट हमारे पास है टी और आर, वही हमारे पास आ जाता है, एक्सक्लूसिव है। एक्स यहाँ था एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, अब यहाँ पर है एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये भी एक सेटिस्फाई हमारे पास है, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये भी हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। एक्स सेटिस्फाइंग एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर ब्रैकेट हमारे पास आएगी एम्प्टी सेट हम इसको कह सकते हैं। फिर हमारे पास आता है बिलोंग करता है, फिर टी आर है, यहाँ भी टी आर है, ठीक है, यहाँ भी टी आर है। एक्सक्लूसिव हमारे पास क्या है, ये एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स था, ये एक्स नॉट बिलोंग टू क्यू। ई हमारे पास क्या है, बिलोंग, लेकिन यहाँ पर इसको क्रॉस किया गया है, इट मीन कि ये बिलोंग नहीं करता क्यू से, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर एक्स विच हैव नॉट रैशनल क्यू। द सेट ऑफ रियल नंबर, ये हमारे पास टी आर क्या है, रियल नंबर है। एक्स विच आर नॉट रैशनल, जो कि रैशनल नहीं होता किससे, क्यू से, क्योंकि हमारे पास ये टी आर रैशनल नंबर है और नॉट बिलोंग करता है क्यू से, तो हम लिखेंगे नॉट रैशनल क्यू। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये आपने खुद करना है, जस्ट मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। इन्फिनिटी सेट, इन्फिनिटी सेट वो होते हैं वो नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर कुछ मिकदार में पेंसिल्स हैं, या 1 डज़न हमारे पास अगर हम बनानास लेते हैं, या हमारे पास कुछ फल हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे इन्फिनिटी सेट। और जहाँ फिनिटी सेट हमारे पास होगा वो नंबर जिन्हें हम गिन सकें, मीन्स के इन्फिनिटी सेट हमारे पास वो हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, और फिनिटी सेट हमारे पास वो हैं जिन्हें कि हम गिन सकते हैं। जैसे कि द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, जैसे हमारी क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है और वो जितने भी हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, फिनिटी होंगे। और इन्फिनिटी हमारे पास वो होंगे जिन्हें हम नहीं गिन सकते, मीन्स के जैसे स्टार्स हो गए हैं, इसी तरह जैसे राइस हो गए हैं, आप हेयर ले सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें कि जो कि काउंटेबल नहीं है या अनलिमिटेड है, उनको हम कहते हैं इन्फिनिटी। इसी तरह द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मौजूद जितने भी ट्रीज़ हैं उनके जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो अगर हम काउंट करें तो क्या हम काउंट कर सकते हैं, हम उनको नहीं काउंट कर सकते, तो हम इसका लिखेंगे इन्फिनिटी। अब इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो अपने इसी के हिसाब से सेट कर लेने हैं कि कौन सा फिनिटी है और कौन सा इन्फिनिटी है, ठीक है।